पंखा लगा लो बेटा, पंखा लगा लो। हाँ बेटा। हाँ पिताजी। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना सीखो। सारी अभी से करवाओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा। ठीक है पिताजी। जैसे खेतों पर जाना, जी। भैंस को चारा काटना, जी पिताजी। भैंस को पानी पिलाना। जी पिताजी। हाँ बेटा। जो आज्ञा आपकी पिताजी। हाँ बेटा। मैं कर लिया करूंगा सारा काम। ठीक है। आप चिंता मत करो किसी बात की। बैसाख में क्या हुआ राठौर साहब? बैसाख पिछले पाठक कुमार की शादी करवाई, धन देवी है नाम नार को सुन ले उचित लाई। पिछले पाठ कुमार की शादी करवाई, धन देवी है अब नाम नार को सुन ले मेरे भाई। जन्म दो लड़कन को दीना और थोड़े दिन के बाद जन्म एक कन्या ने लीना। लला दो पढ़ के बैठा रे और नेतागिरी में छवि राम के फिर जयकारे। क्या हवलदार ढूंढा उस छविराम को, यही कहीं छुपा होगा साला। अरे दरोगा बाबू, हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो हमारे घर की आप तलाशी ले रहे हैं? निरंजन सिंह, तुम्हारे बेटे ने कॉलेज में मारपीट की है, उसके खिलाफ वारंट कट चुके हैं। मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। नहीं नहीं दरोगा बाबू, हमारे छविराम ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मेरे छविराम ऐसा नहीं है। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं मिला। घर के हर कोने में ढूंढ लिया, यानी कि चूहों के बिल में भी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ से लगा छविराम सिंह। निरंजन सिंह, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन छविराम मेरे हत्थे चढ़ाना, उससे छठी का दूध भी याद दिला दूंगा। बता देना उसे आए तो। आओ। बस ये घोषित कर दिया और मार्ग में छबराम पुलिस ने गिरफ्तार किया। छविराम, मारपीट करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। सुनो दरोगा जी, हमारा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं गरीबों पर अत्याचार करने वाले लोगों को उनके किए की सजा देता हूँ। अगर ये कानून की नजर में जुर्म है, अपराध है, तो ले चलो मुझे, डाल दो सलाखों के पीछे। हवलदार, ले जाओ इसे।
भाई जब जेल पठाया है और थोड़े दिन के बाद छूट के घर पे आयो है, लूट की कीनी तैयारी और नेता भयो छबराम सदा दीनन को हितकारी। बेटा जी बाबूजी। ये रहे तुम्हारे बीवी और बच्चे। बाबूजी, हमें पता ही नहीं चला हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। बेटा मैंने इन्हें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन बाबूजी, जो पुलिस वालों ने मुझे जख्म दिए हैं मैं उन्हें भूल नहीं सकता। नहीं बेटा, आज के बाद हमारी एक अलग दुनिया होगी। पूरे भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, दस्त सम्राट नेता छबराम सिंह, नेता छबराम सिंह। नहीं बेटा, जेठ में अभिलाष सिंह, जरा ध्यान रखना छबराम ने क्या दशा की। जेठ बन गए मेठ करे वो नेता चतुराई और वारदात के समय पुलिस को जकुबाई, सकल से पुलिस ना जाने और बदल बदल के रूप पुलिस को लागो पहचाने। सर आज डाकू छबराम हमारी गोलियों से बच के नहीं जा सकेगा। अगर मेरे सामने भी आ गया तो ये दोनों गोलियां उसके सीने में पार। ठीक है हवलदार। और सब इंतजाम ठीक ठाक है? हाँ सर, आज छबराम हमारी बंदूक की गोली से बच के नहीं जाएगा सर। गुड ऑफिसर, किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतना। हम लोग अंदर का मुआयना करके आते हैं। जी सर। फिर भी दरोगा जी ध्यान रखो घर का, कोई पता नहीं। माल खा घर का निकाल चल। मिल गया माल, दे दो अपने आदमी को, पीछे से निकल जाएगा। अभी हम पुलिस को चुना लगा के आते हैं। ठीक है बागी। अच्छा ऑफिसर, अब हम चलते हैं। लगता है छबराम अब यहाँ आएगा नहीं। छबराम हमारी आज पुलिस गोली बच के नहीं जाएगा सर। गुड ऑफिसर, हमें लगता है कि आज शायद वो नहीं आएगा। फिर भी नजर रखना। जी साहब। सर वो चूतिया बना गया, यही तो छबराम सिंह था। हाँ? पहले क्यों नहीं बताया हवलदार ठाल सिंह कि यही छबराम था? क्यों बताऊं? वो मेरे सीने में गोली मार देता तो मैं अपनी दीदी का अकेला पति हूँ। वो तो रो रो के जान दे रही थी, वो तो तुम्हें चूतिया बना गया। ठीक है, मैं छबराम सिंह को देख लूंगा। बहुत घर वाले ने समझाया और छबराम अपनी आदत से जब बाजना आयो, बहुत धन देवी सोच रही। धन देवी, बच्चे बच्चे सब ठीक हैं? कहाँ जा रही हो घर छोड़ के? छबीराम, तुम तो कभी अपनी आदतों से बाहर जाओगे नहीं, और मैं जा रही हूँ मैं के इन बच्चों को साथ लेके, और जो तुम्हारे दिल में आए तो करना। आज के बाद इस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगी। चलो बच्चे, आओ। मानो मेरी बात धन देवी, मानो।
उठी, अपनी तो बीवी भी घर छोड़ के चली गई, अब क्या करें? दादा, घबराने की क्या बात है जब बंदूक अपने साथ है। चलो अब तो इसी के सहारे जीना है। और तीनों बच्चन को लेके पीहर को चली गई। बहुत धन देवी सोच रही रे, बहुत धन देवी सोच रही। और तीनों बच्चन को लेके पीहर को चली गई। दुखी जाति धन देवी प्यारी। और नेता भक्षद राम सदा दीनन को हितकारी। अषाढ़ आए गई बाढ़ संग में 48 डाकू रे संग में 48 डाकू। और कितने घेरे पुलिस नाए डर छबराम नेता को सलाह से मिलाई के। और महावीर छबराम बदनपुर करी चढ़ाई है। बदनपुर करी चढ़ाई है, वहाँ पर जुल्म गुजारे के। अरे फूल सिंह, बाहर निकल सकते, तेरी बात तेरे दरवाजे पर खड़ी है। ए छबराम सिंह, हम 11 भाई हैं, हमसे उलझने की कोशिश मत करना। फूल सिंह, 11 भाइयों की धमकी देता है? 11 भाई हूँ मैं, 11 भाई। किसी को मारेगा, 11 भाई हैं हम। ऐलान करता है, अगर तेरे 11 भाइयों को एक साथ लाइन में खड़ा करके अगर नहीं मारा तो मेरा भी नाम दस्त सम्राट नेता छबराम सिंह नहीं। कुत्ते, 11 भाइयों की धमकी देता है? तेरे 11 भाइयों को मौत की नींद सुलाने के लिए और तेरी मुखबरी को खत्म करने के लिए तो आए कुत्ते। धमकी देता है ना कुत्ते? फूल सिंह तब के घर में 11 मारे। अंदाजा लगाना लोगों, जिस सांगन में 11 लाशें हुई हो, उस सांगन की दशा क्या बनी होगी। कर गई सब घर की ख्वारी। और नेता भक्ष राम सदा दीनन को हितकारी। नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही सावन को महीना लगो है मेरे नौजवान साथियों, इधर तो आकाश में काली काली घटाएं हैं और इधर इस 10 सम्राट छबराम के गिंग के जितने लोग थे
इन्होंने क्या किया? सावन साजत तीज जेठरा थाने में आके नगला पंचम में चढ़ो घरे एक जाए ब्राह्मण के। बहुत कर ली भगवान की सेवा, गरीबों का खून चूस चूस के जो तूने दौलत इकट्ठी की है उसे हमारा हवाला कर दे। नहीं, मेरे पास कोई दौलत नहीं है पंडित, मैं तुझे अब भी समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पंडित तुझे बहुत सताया है गरीबों को, वो गरीबों का पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। मैं 4 भाई हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। पंडित मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। अरे ओ पौधी, समझा इस कुत्ते को। हरामजादे, अपने भाइयों की धमकी देता है, ऊपर से ये कहता है कि मैं गरीबों का माल नहीं लूटता। फर्क इतना है कि तू गरीबों से माल लूटता है, वही माल हम गरीबों में बांट देते हैं। क्या बुरा करते हैं कुत्ते? और पहले धमकी देता है, तेरे भाइयों की लाश जमीन पे बिछा के जाएंगे। तो नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा। मैं कहता हूँ आखिरी बार बता दे, बता दे। मैं कहता हूँ तेरे सामने मौत खड़ी है, नेता छबराम खड़ा है। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। नहीं बताएगा? जिसकी तू पूजा करता है, जिस भगवान को तू पूछता है, कल उसी भगवान के पास पहुंच। ब्राह्मण 5 पछाड़े हैं, डर के मारे गांव भाग रहो हो संकाड़े हैं। महीना बीत न पायो है रे, महीना बीत न पायो है। और महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है, महीना बीत न पायो है। महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है। अबे सुन, माल कहाँ है? बता जल्दी। माल अंदर है। अंदर माल है क्या? वैसे ही कहाँ रखा है? सुनो महावीरा, महावीरा तुम इसे संभालो, मैं अंदर जाकर माल लेकर आता हूँ। माल मिल चुका है, अपना काम हो गया है। चले, गद्दा इंतजार कर रहे होंगे। और लाखों की संपत्ति लूट के बोले प्यार जयकारे के, जो की भादो जैसी अंधियारी। और नेता भय छबराम सदा दुखियन को हितकारी। जैसे ही भादो लगे ही भादो के महीना में दशा बड़ी भयानक बन गई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए, और लेन फिरौती है तो पकड़ दुई लड़कन को लाए।
डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे थाना कंपिल है, इस कंपिल थाने में पहुंचकर दक्ष सम्राट छबराम ने क्या दशा बनाई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए और लेन फिरौती है तो पकड़ दुई लड़कन को लाए। हम तुम्हारे वादे पर खरा उतरे हैं, क्या रही तुम्हारी पकड़े, और हमारी फिरौती की रकम कहाँ है, वो हमें दी जाए। फिरौती? हाँ, कौन सी फिरौती, कैसी फिरौती? जो तुमने वादा किया था वो। अरे ये तो हमारी चाल थी, तुम जैसे आतंकवादियों को यहाँ बुलाने की। चालाकी करने की कोशिश मत करना दरोगा, तेरे थाने में लाशों का ढेर बिठा देंगे। अरे लाशें तो हम देखेंगे यहाँ कितनी कितनी है लाशें। दरोगा तू कुछ नहीं देख पाएगा। क्या बात करते हो? तो खिलाफत फिरौती नहीं है? नहीं है तो नहीं है फिरौती, नहीं है, पकड़ भी नहीं है। फिरौती मिली न पूरी के और बन करके में मारी गोली से। दोनों मासूम बेटों की हत्या करने के बाद अभी इनको चैन नहीं। चढ़े नगला जाई और पुलिस गई वहाँ पहुंचे दो तरफा। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, पुलिस ने ये चारों ओर से घेर लिया कुत्ते। सब बौखला गया है तू, बौखला तो तू गया कुत्ते, तेरी मौत आई है। हम कानून के हवाले नहीं होने के। अरे पोथी चला वाली छबराम को मैं मारकर मेडल बना लूं, यानी कि 2 स्टार का टीवी स्टार बन जाऊं। दरोगा, अगर तूने छबराम दादा के आगे आंख भी बढ़ाई तो आंखें निकाल लूंगा, हाथ बढ़ाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, अगर तूने कदम बढ़ाए तो सोच के काट दूंगा, क्योंकि मेरा नाम तोती है। तोती, तू क्या जानता है, अगर मेडल लेने का तुझे ज्यादा ही शौक है ना तो क्यों ना फिर तेरे इस सीने के अंदर पूरी कारतूस की पेटी डाल दूं तो तेरे मेडल ही तुझे मिल जाए। ध्यान रखना, सज्जा की तरफ अगर आंख भी उठा के देगी तेरे ठंडी कर दूंगा तेरे जिस्म को। दरोगा, हिम्मत है तो चलो गोली, चलो चलो। खून की खिल रही होली से और 5 पुलिस के मरे तो भैया सुन ले बोली से। छबीराम, तुझे एक एक पुलिस वाले की मौत का हिसाब देना होगा। छबीराम, एक एक पुलिस वाले की मौत का। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा छबीराम, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राइफल
पांचों की छीनी रे राइफल पांचों की छीनी और दो डाकू मर गए लाश न डाकुन की दीनी कर दई चलने की तैयारी और नेता छब राम सदा दीनन को हितकारी कुआर मास में आकर राठौर साहब जरा ध्यान देना। कुआर महीना लगो के एटा को किस्सा बतलाई रे के एटा को किस्सा बतलाई और अलीगंज के पास ग्राम रहे तुमको समझाई डिस्ट्रिक्ट एटा में थाना अलीगंज शायद है। ये तो दस्युओं का इलाका वैसे भी रहा है और जब इस इलाका में 10 सम्राट शबराम का आतंक ज्यादा मचा तो हुआ क्या वहां पर वहां बदमाशन की घाटी और पड़ी पुलिस को खबर घेर लई चारों लंग पार्टी। पोथी देखा आज के डाके में कितना मजा आया, बहुत माल हाथ लगा रहे वैसे लाइट था दादा। और देखा वो फूल सिंह कैसा मारा गया, धमकी देता था पुलिस की मुखबरी कर मुखबरी करेगा तो कुत्ते की मौत मरेगा और क्या। सही किया सरदार, उसके सीने में गोली उतार दी। और पोथी इन पुलिस वालों की तो बात मत कर, इन्होंने मुझे बहुत जख्म दिए हैं, इन्हें मैं भूल नहीं सकता। दादा आप फिक्र न करें, उनको भी देख लेंगे हम। इन्होंने मेरे हाथ में बंदूक थमाई है, नेताओं ने, इन्हें मैं भूल नहीं सकता। उनको तो मैं ऐसे मारूंगा पोथी जिन्होंने मुझे ऐसे जख्म दिए हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है दादा कि अलीगंज का दरोगा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी देख लेंगे, निगरानी रखनी चाहिए। उसकी चिंता मत कर पोथी, उसके लिए तो तू अकेला ही काफी रहेगा। दरोगा की चाले की गोली मरा दे, जान दे देंगे तुम्हारे पीछे। और वो बुरा कहाँ है आज? अरे दादा कहो तो मैं उसको खोपड़ी उड़ा दूं आजी, हुक्म करो आप। अरे बुरा थोड़ा निगरानी रखो, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो दरोगा हमारे पीछे पहले से पड़ा हुआ है। हाँ आप बहुत पीछे पड़ा है। छबराम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुझे पुलिस ने 4 तरफ से घेर लिया। छबराम दादा पुलिस पुलिस वाले और डाकू जम के डटे जान के पड़ रहे हैं लाले। चले सनन सनन गोली एक एक करके जसटक गई नेता की टोली। करी नेता ने होशियारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी।
कार्तिक महीना में छबराम जी सोचने लगे, मैंने जितना अधर्म से पैसा कमाया है, शायद है अंतिम समय पर एक धर्म के अलावा मेरा साथ कोई नहीं देगा। तो इस 10 सम्राट छबराम के हृदय में धर्म की जब भावना बनी है, तो इसने डिस्ट्रिक्ट एटा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ का अनुष्ठान ये करने लगा। कार्तिक भैया कर्म फूट गए अब धनवानन को, और छबराम को भैया ज धर्म न छेड़ स्त्रियों को, धर्म की फिर रही दुआई से, और छबराम ने जा बड़े जोर से यज्ञ रचाई से। रचाई से दान जब ब्राह्मण को दियो, और दीन गरीब दुखियन को अब फुल श्रेयो किया। आदरणीय पंडित जी महोदय, मैं दत्त सम्राट नेता छबराम सिंह आपको प्रणाम करता हूँ, और आपके डिस्ट्रिक्ट एटा में और आपकी इस यज्ञ में मैं कुछ दान दे रहा हूँ, वो आप गरीब जनता में बांट दें। अरे पोथी, क्या बोलती है तेरी भविष्यवाणी? दादा, भविष्यवाणी तो सही करी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक शातिर चालक ऐसा जिसका नाम युगपाल सिंह होगा, जिसकी गोली से हमें बचना नामुमकिन होगा दादा, और अपनी मौत का कारण भी बुरा बनेगा दादा। ना पूरा मुरारी लाल की बेटी की इज्जत लूटता और ना उसमें गोली मारता, और उसकी दूसरी बेटी उमा से कह के आता है कि तुम मुझे हरंत नसीब में मिलना। वो रोती बीतती चिल्लाती उद्यपाल सिंह के पास जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शातिर चालाक ऐसा जिसका नाम उत्पाल सिंह होगा, उसकी गोली से हमारा बचना नामुमकिन होगा दादा। अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो लो एक कारतूस, उस दिन मेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाए तो मेरे सीने में कारतूस उतार देना, मैं सोच लूंगा कि दादा का दिया हुआ मेरे लिए इनाम है। अरे ओ पोथी, अरे इत्तेफाक की बंदूक से गोली निकलती है तो हमारी भी बंदूक खून उगलती है। दादा, घबराने की क्या बात है? चलो, जब पोथी तुम्हारे साथ है। नेता छबराम सिंह, ये दस्त तो जरूर था, मगर इतना ध्यान रखना, परिस्थिति इंसान को जब चाहे जिस मोड़ पर खड़ा कर सकती है। परिस्थिति बस दस्त छबराम बन गया था, मगर इसके हृदय में धर्म की भावना भी थी, तो इसने और कौन कौन से अच्छे कर्म किए। कन्यादान बहुत किए और क्वारी गरीब लड़कियन के जब पीले हाथ किए, धर्म से कुछ दिन कर जाएगो और एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब वापस भर जाएगो। भाइयों, मैं दत्त सम्राट नेता छबराम सिंह हूँ। मैं यहाँ केवल किसी को डराने या धमकाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ केवल आपकी बेटी का कन्यादान लेने आया हूँ, केवल कन्यादान। पंडित जी, और सुनो भाइयों, ये हमने बंदूक जुर्म को मिटाने के लिए उठाई है। अगर कभी हमारी जरूरत भी पड़े, हमारे गद्दा छबराम को याद कर लेना। जो भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम उसे पूरा करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी जान की भी जरूरत पड़े तो एक बार सिर्फ कह देना, हमारे गद्दा आपके छबराम सिंह आपके पास जरूर आएंगे, आपकी फरियाद
जरूर सुनेंगे। आपके लिए हम खुद चल के आएंगे। नेता छबराम की, नेता छबराम की। धर्म से कुछ दिन कर जाएगो, एक दिन जाएगो भूत घड़ा जब पाप से भर जाएगो, कि दिल में दहशत से भारी, और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। अगले महीने में आकर आगरा रीजन के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के डीएम साहब को जब ज्यादा भरा बुला कहा, तो अगले महीने में आकर गवर्नमेंट की तरफ से छबराम के ऊपर इनाम कितना घोषित हुआ। के बारे में क्या चल रहा है? आगे न भाई न सेना हुक्म सरकार सुनायो है, छबराम के ऊपर लाख रुपया रखवायो है। देखिए सर, अगर आप बोल रहे हैं तो 1 लाख रुपए के नाम जब छबराम घर पे आयो है और आत्मसमर्पण करवे को जब दिल ललचायो है। दिल ललचायो है, बनो ये डाकू नामी है, और छबराम के देखन को मेला जुर्रे गामी है। तुम बेटा इतने समय किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो क्या करें, देख लिया तो क्या होगा। बेटा बेटा जी बाबू, तुम्हें पकड़ने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया हमारे ऊपर। हाँ बेटा, 1 लाख का। मेरी बात मानो बेटा, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अपने हाथ को कानून के हवाले कर दो बेटा। ठीक है बाबूजी, मानते हैं, कर देंगे, आपकी बात मानेंगे। कानून के हवाले कर दो बेटा। कल पहरिया चौराहे पर हम अपना आत्मसमर्पण हाँ कर बेटा, देंगे। ठीक है बेटा। जिस वक्त दंत सम्राट छबराम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर पड़रिया चौराहा, जो उस पीरियड में तो जब छबराम था तब ये थाना कुरावली में था, मगर इस पीरियड में ये थाना ओछा के अंतर्गत है। जब छबराम पड़रिया चौराहे पर आकर बैठा आत्मसमर्पण के लिए, तो केंद्र के मंत्री श्री वीपी सिंह जी उस पीरियड में जब पड़रिया चौराहे पर आए और जैसे ही दंत सम्राट को बैठा हुआ देखा, मंत्री जी ने ये प्रश्न किया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो छबराम खुले शब्दों में बोला, मंत्री जी मेरी एक बात सुन लो, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है दंत बनने का। भूखा जब तक इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अगर आप हम लोगों को समाज में फिर से बुलाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक शर्त है कि पड़रिया चौराहे के पास से एक डिग्री कॉलेज और देहाती जनता के लिए एक ऐसा विशेष कारखाना खोला जाए जिसमें बेरोजगार लोग अपनी रोजी और रोटी को कमा सकें। पर हमारी 2 शर्तें हैं, वो शर्तें आपको माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है मंत्री साहब कि इस पड़रिया चौराहे पर एक चीनी का मिल बनाया जाए जिसमें गरीब मजदूर लोग काम कर सके। दूसरी शर्त यह है मंत्री साहब, इस पड़रिया चौराहे पर एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके।
बतलाए, और मोहर सिंह माधो सिंह जैसे कारनामे पाए, बड़ो है सूरब अलंकारी, और नेता भक्त छवि राम सदा दीनन को हितकारी। उस का किस्सा तुमको यार सुनाता हूँ, और बलमपुर में भूरा का भूचाल सुनाता हूँ। एक बात का ध्यान रखना लोगों, छबराम जी के साथ गांव बलमपुर का एक भूरा नाम का दस्यु था, मगर इसके विचार कैसे थे? उस का किस्सा तुमको यार बताता हूँ, और बलमपुर में भूरा का भूचाल सुनाता हूँ। मुरारी की दो लड़की प्यारी, और चंद्रकांता ओमा दोनों लड़की सुकुमारी। ओ नीच भूरा पापी, मेरी बेटी को छोड़ दे। कहाँ ले जा रहा है इसको तू? अरे नीच, छोड़ दे मेरी बेटी को। ये रंग, ये रूप, ये जवानी, तुम्हारी कसम कर दोगी तो मुझे पानी पानी। चंद्रकांता, मेरी जान, मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। शेर की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, राक्षस की जब मौत आती है तो भगवान की तरफ दौड़ता है, और कामी पुरुष की और दस्युओं की जब मौत आती है तब वो स्त्री की तरफ भागता है। इसलिए जरा ध्यान रखना, काट की भी औरत से नफरत करना। मुरारी की दो लड़की प्यारी, और चंद्रकांता ओमा दोनों प्यारी सुकुमारी। हुस्न में भूर परी लागे, और देख देख सूरत को यारो काम देव जागे। कांता की इज्जत लूटी, और माँ बेटी दई मारे बाप की बात नाए झूठी। कांता की इज्जत लूटी है, और माँ बेटी और बाप मार गए, बात न झूठी है। करी दो लड़किन की ख्वारी, और नेता भक्त छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही माह को महीना लागू है, और जब ये लड़कियों के साथ संभोग करने के बाद वहां से निकल गए, माह मास में धोस दई जाने सुकुमारी को, और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। माँ, मेरी जान, कल तुम अरन नदी पे आ जाना। दोनों लड़कियों के साथ संभोग कर कर जब भूरा निकल गया, और चलते वक्त यह भी जवाब दे गया कि कल तुम्हें अरिंद नदी के किनारे पर हमें मिलना होगा, जहां हम तुम्हारे साथ। समझदार के लिए संकेत ही काफी है। मास में घोष दई जाने सुकुमारी को, और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। कुमारी थाने में आई, और नैनन भर के नीर दरोगा जी से बतलाई।
उमा नाम की लड़की थी। जब ये मैं कहता था ना, ये ऐसे युद्धपाल सिंह के पास पहुंची और आंखों में आंसू लेकर इस दुखिया ने अपने साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी घटना रो रो कर जब दरोगा जी को सुनाई और क्या बोली, नदी पे भूरा आवे गो और मनी राम की नार हरामी मोह बनावे गो, दरोगा समझावे और चिंता ना करो आज हम नदिया पे जावे। जैसे दरोगा जी ने ये विचार सुना है, जवाब दिया, ओमा घबराने की कोई बात नहीं है। खबर चारों लन की है और ओम कुमारी भेज यार नदिया पे दीनी है, पुलिस चारों लंग भारी के छवि राम को लेके संग भूरा ने खुशी मनाई है, मनी राम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई। इतना ध्यान रखना, जो मनीराम था ये भूरा का ही साथी था और जब मनीराम को भूरा ने ये बताया कि मैं कल तुझे उमा के साथ सम्मोह कराऊंगा, ये सोचने लगा कि भगवान दिन में सूझ मत जाए और रात्रि का जब इंतजार करने लगा तो हुआ क्या, मनीराम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई, नैन में आंसू है जारी और नेता भय छब राम सदा दीनन को हितकारी। इधर तो ओम कुमारी नदी पर पहुंच गई, इधर ऐसा सा विध्वंस को लेकर जब अरिंद नदी की घाटियों में पहुंचे तो क्या बनी, इससे पहले कि मेरी गोलियां तेरा सीना छलनी कर दे, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। सब डाकन की टोली पीएसी की चारों लंगरा ठोर बरस रही गोली, है गोली के डाकुन जगह न पाई है और भागत भागत अरिंद नदी पे पहुंच जाई है। नदी पे शंका भारी है और सोच रहे छवि राम विधाता की लीला न्यारी है, आज मेरी खोनी मड़राई और अरिंद नदी की गोद आज रही मोक बुलबाई। जैसे ही दस सम्राट छबराम अपने पूरे गिरोह के साथ जब अरिंद नदी की घाटी में घिर गए, चारों तरफ से पुलिस और पीएचसी के जवानों की राइफलें गूंजने लगी
छबराम सोचने लगे जिंदगी और मौत का फैसला इसी नदी की घाटी में है। इधर पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया? पुलिस के बोल सुनाते ही और फेंक दे हथियार, आज हम तुम्हें बताते हैं। छबराम सिंह, इससे पहले कि मेरी गोलियां तेरा सीना छलनी कर दे, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। इंस्पेक्टर, ये दादा की बंदूक है, जब भी उठती है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ उठती है। यशपाल सिंह, मुझे मालूम है तुम्हारी गोली मेरा सीना छलनी कर देगी, मगर मैं आखिरी सांस तक कानून से बगावत करता रहूंगा। दम है तो चला गोली। सब सुनायो के और फेंकू नए हथियार, साफ ये वचन सुनायो के। वचन सुनायो है। पुलिस तो कैसे खबर हुई? दादा, ये सब भूरा की करामात है। ना भूरा ऐसा करता, मुरारी की बेटी की इज्जत लूटता, ना पुलिस इस नदी का घेराव करती। भूरा तो क्यों ना गोली से उड़ा दिया जाए, जिससे कि तुम्हारे माथे पर जो कलंक का टीका लगाए उसे इसी वक्त उठा दिया जाए। मेरे माथे पर उठा दो उस साले को। गोली बरसाई और किशन दत्त से शेर पुलिस के जान बचाई है। हॉर्न गोली बरसाई के किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गंवाई है। करी युद्ध पालन होशियारी रे, करी युद्ध पालन होशियारी। छवि राम के ऊपर गोली राठौर जब छिप के मारी। छुप के जब मारी। तूने पीछे से वार किया है कारों की तरह। अगर शेर होता तो सामने से वार करता। कारण है यशपाल सिंह, पहले इस धरती से जुल्म को मिटाओ, नहीं तो हर घर में छबराम पैदा होता रहेगा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब छबराम पैदा होता रहेगा। जय बजरंगबली, जय भवानी। जय LMG छीनी के 12 डाकुन की लाश यार नदिया पे धर दीनी के। डाकुन छूटी रही नारी और नेता भ छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही छबराम के साथ 12 डाकू मौत के घाट उतारे गए और अरिंद नदी की घाटी में दक्ष सम्राट अपनी जीवन लीला को खत्म करके उसकी लाश जब नदी पर गिर पड़ी तो इतना ध्यान रखना लगा। लौंड कहे समझाए सुनो सब मेरी सरदारी और
राठौर हुई गए ख्वारी, होती है हदियत अति भारी। और घर और ये परिवार की भैया होती बड़ी ख्वारी। सुनो सब ध्यान लगाई है, और राठौर कैसेट ने भारत में धूम मचाई है। गिनती न कछु नकली की रे, गिनती न कछु नकली की। पीली कैसेट राठौर यही पहचान है असली की। नकल आधार की करते हैं, और नकल न के प्रोग्राम का सुन नर नारी हंसते हैं।